नमस्कार। सबसे पहले बात तुर्की के उस भूकंप की जिसकी कंपकपाहट आज भी महसूस की जा रही है, जिसकी त्रासदी की तस्वीरें देखकर रूह कांप रही है, जिसका विनाश देख धरती इंसान की बेबसी पर तरस खा रही है। छह फरवरी की सुबह तुर्की और सीरिया के इतिहास में मातम की मनहूस तारीख दर्ज हो गई। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की के तमाम शहरों की इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। हजारों लोगों की मौत सिर्फ कुछ सेकंड जमीन के दहलने की वजह से हो गई। अभी भी मलबों में दबी जिंदगियों को ढूंढने की तलाश कवायद बेसाख्ता जारी है। कहीं से कभी भी कोई चमत्कार हो जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन को वो एक नया मौका, एक नया जोश और एक नई रफ्तार भी दे जाता है। लेकिन तुर्की कई साल पीछे धकेल दिया गया। नक्शे से भी तुर्की कई मीटर खिसक गया। 300 किलोमीटर तक तुर्की दरारों में टूट गया। हर बार भूकंप या किसी महाआपदा के गुजर जाने के बाद कुदरत के सामने बेबस इंसान सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली हालत के बराबर होता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जबकि तुर्की सीरिया के एन भूकंप से पहले किसी इंसान ने अपनी गहरी समझ से महाप्रलय की पहले ही भविष्यवाणी कर दी और यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। 3 फरवरी को डच रिसर्चर फ्रैंक हुगर बीट्स ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में जल्द ही तुर्की और सीरिया में 7.5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आ सकता है। उस वक्त हुगर बीट्स की बातें तमाम भविष्यवाणियों की तरह ही वक्त की कब्र में दफन होती चली गई। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही जो जलजला आया उससे फ्रैंक हुगर बीट्स रातों रात सुपरस्टार बन गए। तुर्की के भूकंप ने फ्रैंक हुगर बीट्स को फेमस कर दिया और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी इंसान ने भूकंप को लेकर कुछ कहा और वैसा ठीक ठीक हो भी गया। लेकिन हुगर बीट्स की भविष्यवाणी का जो सबसे बड़ा पहलू है वो अंधेरे में तीर चलाकर भविष्यवाणी नहीं करना, बल्कि वो ग्रहों की चाल के हिसाब से भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं। हुगर बीट्स एक रिसर्च सर्वे संस्थान सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे में काम करते हैं। ये संस्थान भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आकाशीय पिंडों की निगरानी करता है, ग्रहों की स्थिति देखकर भूकंप का अनुमान लगाता है, साथ ही खगोलीय घटनाओं और ग्रहों की चाल पर नजर रखता है। सवाल यह है कि क्या वाकई ग्रहों की चाल से भूकंप का पता चल सकता है? हालांकि जो आम नजरिया है, वैज्ञानिकों का जो मानना है, वो ये मानते हैं कि ग्रहों की चाल का भूकंप की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ग्रहों की चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रहों की ऐसी स्थिति जब बनती है तो भूकंप के होने की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। देखिए, भूकंप में 2-3 ग्रहों का सबसे बड़ा रोल अदा होता है जब जब उन ग्रहों का आदान प्रदान होता है। लेकिन आज के समय में इसके बावजूद ये बता पाना मुश्किल है कि धरती के किस हिस्से में कब भूकंप आएगा। भले ही भूकंप मापी यंत्र इजाद कर लिए गए हों, लेकिन भूकंप को लेकर सही और सटीक भविष्यवाणी विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान केवल जमीन के भीतर की हलचल, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, गैसों के दबाव की वजह से ज्वालामुखी फटने और धरती के भीतर चट्टानों के टूटने को भूकंप की वजह मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक मान्यता से परे ज्योतिषीय गणना भी भूकंप को लेकर बड़े दावे करती आई है। दरअसल भारतीय ज्योतिष शास्त्र केवल एक पंचांग भर से ही भविष्य में होने वाली तमाम खगोलीय घटनाओं का पूर्ण ब्यौरा दे जाती है। पंचांग के जरिए ही आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या या पूर्णिमा या जो भी खगोलीय घटना होने वाली है उसका सटीक अनुमान भारतीय ज्योतिष शास्त्र देने में सक्षम है, कैपेबल है। ऐसे ही कभी भी जब ये इस तरह की स्थिति होती तो ज्योतिष सबसे पहले बड़ी ग्रहों का अध्ययन करते हैं कि कोई ग्रह डिग्री वाइज आगे पीछे बढ़ रहा हो या अपना स्थान चेंज कर रहा, घर चेंज कर रहा हो, तो निश्चित ये भूकंप की स्थिति तैयार होती है। तो मंगल ने शनि को देखा, 5वीं दृष्टि से शनि की मंगल पर गई, मंगल भूमि का मालिक, और ये भूकंप की विस्फोट होने की सूचना हम सबको मिली। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की चाल पर सबसे सटीक नजर रखता है। ग्रहों के वक्री या मार्गी होने या फिर दूसरे घर में प्रवेश से लेकर ठहरने तक की समय सीमा की भी पूरी जानकारी देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि, गुरु और मंगल की वक्री चाल की वजह से भूकंप आने की आशंका होती है। अब आपको मैं 1 साल
पहले ले जाता हूं। दरअसल 10 मई 2022 के दिन भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस एक खास तारीख की भी एक वजह वो भी बता रहा हूं मैं आपको कि एक महीने में तीसरी बार ये झटके आए। उस वक्त अगर ग्रहों की चाल देखें तो 11 मई से शनि वक्री हो रहे थे, जबकि 14 मई को सूर्य का भी शनि राशि में परिवर्तन हो रहा था। तो वहीं भूकंप के पहले ही 9 मई को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ था। बुध के राशि परिवर्तन के साथ ही अगले दिन दिल्ली एनसीआर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके आए। तो वहीं अप्रैल महीने में सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही झटके फिर से महसूस किए गए। ऐसे में अगर पुरानी सारी ग्रहों की स्थितियों की गणना की जाए तो भूकंप का ग्रहों की चाल से कनेक्शन निकलता है। साथ ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद भूकंप आने की आशंका रहती है। वैसे भी ये कहा ही जाता है कि जब चंद्रमा धरती के करीब होता है या फिर जब भी चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और भूकंप की भी भविष्यवाणी की जाती है, जो कि कई बार देखी गई है कि सही साबित हुई हैं। खास तौर से ग्रहण काल के बाद आने वाली अमावस्या या पूर्णिमा में भूकंप आने की संभावना देखी गई है। अब आपको दिलचस्प बात बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान भूकंप का समय या स्थान नहीं बता सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दोपहर 12 बजे से सूर्यास्त तक और मध्य रात्रि से सूर्योदय तक भूकंप आने का बड़ा खतरा होता है। तुर्की का जो हाल है वो आप देखकर समझ सकते हैं। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य के दक्षिणायन होने के दौरान दिसंबर और जनवरी में भूकंप की आशंका रहती है, तो वहीं सूर्य के उत्तरायण होने के बाद मई और जून में यह आशंका बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में ही सबसे ज्यादा और बड़े भूकंप दुनिया में देखे गए हैं। बहरहाल फ्रैंक हुगर बीट्स ने यह दूसरी भविष्यवाणी की है कि अगला भूकंप भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आ सकता है। सौरमंडल और मौसम की गणना के आधार पर उन्होंने भूकंप का पूर्वानुमान लगाया है। उनका मानना है कि 6 की तीव्रता से भी ऊपर का भूकंप सौरमंडल में बहुत ही खास उथल पुथल की वजह से आता है। जैसे ही शनि कुंभ राशि में आए 17 जनवरी 2023 को, तो ये स्थिति तब तैयार हो गई जब शनि ने घर चेंज किया और धनु लगन में 6 फरवरी 4:15 पे धनु लगन का निर्माण होता है, जिसमें बुध भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहा था, मकर की साइड जा चुका था। जैसे इन ग्रहों का आदान प्रदान हुआ, ये भूकंप की स्थिति तैयार हुई। खैर, अब आपको तुर्की के भूकंप से पहले की ये कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कि ऐन भूकंप से पहले बेजुबान अचानक से बेचैन हो गए, शोर मचाने लगे, पेड़ों के ऊपर परिंदे मंडराने लगे, उन्होंने अपना घोंसला छोड़ दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ एक कुत्ता लगातार भौंकता जा रहा था आसमान की तरफ देख के। इनके बाद क्या कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा और तुर्की अब कभी उसे भूल नहीं सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो जमीन के भीतर से आने वाली तबाही को लेकर कोई ना कोई पूर्वानुमान या पूर्वाभास तो है, जो इंसानों के हाथ अब तक नहीं लग सका, लेकिन उससे बेजुबान जीव उसे भांप जाते हैं पहले ही। तो सवाल यही है कि भूकंप को भांपने की जो कुदरती ताकत बेजुबानों के पास है, वो फॉर्मूला इंसान को कब मिलेगा?